हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जस्ट लॉ क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में आज हम पढ़ेंगे यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। सबसे पहले हम इसके ऑर्गन देखेंगे, पर ऑर्गन से भी पहले यानी कि इसके जो अंग हैं, इसके 6 अंग हैं, उससे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई। तो एक लेवल हमेशा चलता रहा कि जब भी युद्ध हुआ, युद्ध के साथ में जब भी युद्ध हुआ, वॉर हुआ, तो उसके साथ में क्या रहता गया कि उसको शांत करने के लिए या उस युद्ध के समाप्ति के बाद में एक ऐसा संघ बनाया गया जिससे भविष्य में युद्ध जैसी संभावना ही पैदा ना हो। ऐसा ही तब हुआ जब क्या था, नेपोलियन ने युद्ध किए थे। उसके बाद भी इस तरीके से शांति स्थापित करने के लिए संघ का निर्माण किया गया। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ उतना पावरफुल ऑर्गन नहीं था, इतना शक्तिशाली अंग नहीं था कि वो देशों की जो इच्छाएं हैं उनको दबा सकता, और वो इच्छाएं उनकी क्या थी, एक दूसरे पर ओवरलैप करना, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच भी आ गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और राष्ट्र संघ अपने कार्यों में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, और उसकी असफलता का रिजल्ट किस रूप में निकला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में निकला। द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी कहीं ज्यादा विध्वंसकारी था, जहां बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। भविष्य में ऐसा ना हो, इस तरीके के कोई भी नुकसान न हो और कोई और विश्व युद्ध ना लड़ा जाए, इसके लिए देशों ने, नेशंस ने, राष्ट्रों ने, सभी देशों ने मिलकर एक ऐसे संघ की स्थापना करनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखे। ना केवल शांति बनाए रखे बल्कि शांति सुरक्षा के साथ में डेवलपमेंट के लिए भी कुछ कार्य करता रहे, यानी कि आर्थिक सामाजिक उन्नति करता रहे, मानवाधिकार से रिलेटेड उन्नति करता रहे, उनकी अधिकारों की सुरक्षा करता रहे, ये सब भी वो करे, और इसके सहयोग के लिए दूसरे जो राष्ट्र है उनका भी सहयोग करे, ताकि वहां पर भी आर्थिक सामाजिक उन्नति होती रहे। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के जो एक उद्देश्य थे कि उनकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों हुई। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तक हम पहुंचे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, जो कि अमेरिका में है। अब हम आते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, इस संघ की स्थापना के लिए सबसे पहला आपका वॉशिंगटन एक सम्मेलन हुआ। 3 सम्मेलन हुए, जिसमें से पहला कौन सा था आपका, वॉशिंगटन, सेकंड कौन सा था, याल्टा, और तीसरा था सैन फ्रांसिस्को।
3 सम्मेलन हुए सबसे पहले, और उसी का ही अंतिम रूप क्या निकला? यूनाइटेड नेशन के रूप में निकला। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले पहल की। यहां पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले पहल की और वॉशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में क्या कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में बताया गया और उसके अंगों के बारे में भी बताया गया। ये सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ये सम्मेलन शुरू हुआ था 21 अप्रैल 1944। 21 अगस्त 1944 से ये कब तक चला आपके? ये चला 7 अक्टूबर 1944 तक ये सम्मेलन है वो चला। तो इस सम्मेलन में रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद, इनके बारे में और इसके बाकी अंगों के बारे में बताया। वहां पर सभी देश इससे सहमत भी हो गए। जो देश सम्मिलित हुए वे सहमत भी हो गए, पर एक बात पर वो सहमत नहीं हुए, और वो क्या थी कि जो सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो मतदान की व्यवस्था थी, यानी कि अगर कोई कार्य किया जाएगा तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मतदान के आधार पर वहां पर मेजॉरिटी के हिसाब से कार्य करना था। तो वहां पर जो मतदान की प्रक्रिया थी उसको लेकर सोवियत संघ नाखुश था। उसे वो चीजें रास नहीं आई। क्या नहीं आई? सिर्फ वहां की मतदान की जो प्रणाली थी, सिक्योरिटी काउंसिल की मतदान की प्रणाली, वो उसको पसंद नहीं आई। और बाकी सब जो कि ऑर्गन्स बताए गए थे और जिनका काम क्या क्या था, ना केवल सुरक्षा व शांति बनाए रखना बल्कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य उन्नति के उपाय भी करते रहना। तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सम्मेलन, जो मैंने आपको बताया 21 अगस्त 1944 से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक चला। यहाँ पर बस एक ही बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ, और उस समस्या को सुलझाने के लिए, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में मतदान की समस्या को सुलझाने के लिए, उसका डिस्प्यूट खत्म करने के लिए एक दूसरा सम्मेलन याल्टा, जो कि सोवियत संघ में ही है, वहां पर एक याल्टा नगर में ये सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन को बुलाने के बाद में ये सम्मेलन 4 फरवरी 1945 के स्टार्ट में ही बुलाया गया, ताकि और सिक्योरिटी काउंसिल के मतदान से लेकर जो डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूट यहाँ पर सुलझा लिया गया, और सोवियत संघ भी इससे खुश हो गया। और वहां पर कुछ ऐसे मैटर निकल के आए जिससे सभी जो देश थे वो एग्री हो गए। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम है आपके स्टालिन। सोवियत संघ के राष्ट्रपति स्टालिन भी शामिल हुए। तो इन तीनों ने यहाँ पे शामिल हुए, और इसकी मतदान से लेकर जो डिस्प्यूट था वो यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद में फिर आया नेक्स्ट आपका ये सम्मेलन। इस सम्मेलन के बाद में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। सैन फ्रांसिस्को का एक सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन में
51 नेशंस ने इसमें जो इसका चार्टर था उस पे क्या किए, साइन कर दिए। और उस चार्टर में जो 51 देशों ने जिन्होंने साइन किए थे उसमें भारत भी शामिल था, यानी कि उसके शुरुआती जो नेशंस थे उसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो ये था सैन फ्रांसिस्को का जो सम्मेलन हुआ। होने के बाद में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। और इस स्थापना में अब स्थापना करने के समय इसमें कितने राष्ट्र थे, 51 नेशंस थे। आज इसके अंदर 193 नेशंस हैं। 193 नेशन इसके अंग बने हुए हैं। जो चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ का बनाया गया, उस चार्टर को 19 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इस चार्टर को किस में डिवाइड किया गया है, 19 चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया है। और उसमें 111 आर्टिकल हैं, 111 आर्टिकल हैं और ये इसके चैप्टर हैं। और इसी में ही पूरे इसके ऑर्गन्स के बारे में बता दिया जाएगा। अब हम आते हैं इसके ऑर्गन्स पर। कैसे यूएनओ की स्थापना हुई ये मैंने आपको बता दिया है। उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और चर्चिल और रूस के राष्ट्रपति। तो ये तो हो गया इसकी स्थापना का। अब हम आते हैं इसके ऑर्गन्स पर कि इसके यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, जिनको हम आगे अगली हमारी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका कौन सा है, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली यानी कि महासभा। महासभा इसका सबसे पहला अंग है। दूसरा अंग और सबसे शक्तिशाली अंग है इसका सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सुरक्षा परिषद इसका सबसे शक्तिशाली अंग है और सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। थर्ड आता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये है इसका थर्ड अंग, थर्ड ऑर्गन। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। 5 नंबर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यासधारी परिषद, ये भी इसका क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। और सबसे लास्ट में आता है सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इन सभी अंगों के जो मुख्यालय हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो अलग अलग जगह स्थापित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का खुद का हेडक्वार्टर्स मैंने आपको बता दिया है, न्यूयॉर्क के अंदर है। इसमें चैप्टर 19 है, 111 इसमें आर्टिकल है, अनुच्छेद है, 111 आर्टिकल्स हैं, 6 इसके ऑर्गन्स हैं। अब इसके बाद में कुछ और ऑर्गन भी इसमें ऐड किए गए हैं, पर जो मेन ऑर्गन है वो यही है। नेक्स्ट क्लास में अब हम इनके ऑर्गन्स को देखेंगे। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।